इस वीडियो में जानेंगे संस्कृत के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। सो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की। पहला प्रश्न, उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्षमा। उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा है। अगला प्रश्न है, किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज। किसने कहा पाटलिपुत्र नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। अगला प्रश्न है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संस्कार। संस्कार क्या है? भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत है। अच्छे से इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रियवादी। प्रियवादी लोग क्या होते हैं? सभी जगह सुलभ होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? यह रिपीट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संस्कार। अगला प्रश्न है, कितने पुराण होते हैं? यानी पुराण कितने होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 18। पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। अच्छे से इनको याद रखना है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विवाह। विवाह संस्कार में क्या होता है? कन्यादान होता है। अगला प्रश्न है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? यानी जन्म पूर्व कितने संस्कार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, त्रयः। यानी जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो 3 संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कंपन राय। कंपन राय गंगा देवी के क्या थे? पति थे। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय था 14वीं सदी। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अच्छे से इनको याद रखना है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, भारत भूमि किससे सेवित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न, इनको अच्छे से याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सागर, पर्वत, निर्झर। ये तीनों से क्या है? भारत भूमि सेवित है। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? किस पर? अविश्वासी यानी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, उस पर विश्वास करने से क्या होता है? तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हानि होता है। यानी जिस व्यक्ति के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, जो चीज़ के बारे में नहीं जान रहे हैं, अगर उस पर आप विश्वास करते हैं तो आपको क्या होगा? हानि होगा। ये प्रश्न आपको एग्जाम में छपेगा, इनको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, नाटक। कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाटक। अगला प्रश्न, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? किसने छल पूर्वक यानी छल से कवच और कुंडल ले लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंद्र ने। इंद्र ने कर्ण से किससे लिया? तो कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया? तो कवच और कुंडल दान में ले लिया। अगला प्रश्न है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 6, बचपन में 6 संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न है, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जन्म पूर्व संस्कार। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म पूर्व संस्कार होता है। अच्छे से इनको याद रखना है, संस्कार से 2-3 प्रश्न बनता है, अच्छे से याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, नीति श्लोकः पाठ में कितने श्लोक है? तो नीति श्लोकः पाठ में 10 श्लोक है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य होता है। नित्य क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र होता है। अगला प्रश्न है, वाराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वाराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बृहद संहिता। क्या है? बृहद संहिता। अगला प्रश्न, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, न्याय दर्शन की। अगला प्रश्न है, सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, शिक्षक। शिक्षक को क्या करते हैं? सभी छात्र अभिवादन करते हैं। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने किसकी रचना की? पाणिनि ने किसकी रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, व्याकरण। व्याकरण की रचना किसने की? तो पाणिनि ने की थी। अगला और लास्ट प्रश्न है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? यानी गुजरात प्रदेश के टंकरा ग्राम में किसका जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्वामी दयानंद जी का। स्वामी दयानंद जी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात प्रदेश के टंकरा ग्राम में हुआ। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो अच्छे से इनको याद रखना है। सो फ्रेंड, ये थे महत्वपूर्ण 24 सब्जेक्टिव प्रश्न जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।